हेलो क्लास, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान की टीम जेएनके विजिट करती है और बीजेपी लीडर जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो उनका कहना है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देना चाहिए, यानी कि टर्मिनेशन कर देना चाहिए। अब क्या मुद्दा है, क्या बात है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्या था कि 5 मेंबर टीम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से 5 डेलीगेशंस आए हैं, जिन्होंने इंडस वाटर को प्रोजेक्ट के बारे में जेएनके में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा भ्रमण किया है, यानी कि थोड़ा-सा आप कह लीजिए रिसर्च की है कि आखिर ये ट्रीटी कैसे वर्क कर रही है। तो उसमें कुछ इम्प्लीकेशन आई है। वो इम्प्लीकेशन क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को कर रही है। क्यों? क्योंकि अराउंड 80% ऑफ वाटर है इंडस वाटर का, वो पाकिस्तान को मिलता है, वेयरएज इंडिया को सिर्फ 20% मिलता है। तो टीम का कहना है कि जो ये ट्रीटी है, ये पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा है। और उस हिसाब से जब ये ट्रीटी बनी थी, उस टाइम पे आप लगा लीजिए पॉपुलेशन अलग थी, डेमोग्राफी अलग थी, सिचुएशन अलग थी, जिसकी वजह से हमें इस ट्रीटी को रिन्यू करने की जरूरत आन पड़ी है। अब ये ट्रीटी जो 1960 में, आप लगा लीजिए कि 1960 में इसको साइन किया गया था, ये पाकिस्तान को बेनिफिट करती है, लेकिन ये वाटर सिक्योरिटी के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करते हैं इन जेएनके। ये कहना है जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या। ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, आपको बहुत चीजें बताई होगी कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, पार्टीशन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेन जो पाकिस्तान इंडिया से लड़ता है वो है इंडस वाटर। क्यों? पाकिस्तान एक बहुत जल्दी एक वाटर डेफिसिट कंट्री होने वाला है। इंडस वाटर जो है पाकिस्तान के लिए एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है। तो उस चीज को आप लगा लीजिए मतलब कि मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के लिए जो इंडस वाटर है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो उस वजह से पाकिस्तान को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको बहुत ही ज्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण रखता है। इसे ब्रोकर, यानी कि आप लगा लीजिए कि मीडिएशन, मतलब एक बंदा जो दो लोगों के बीच में जो फाइटिंग पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में बैठ के ये मध्यस्थता करता है, यानी कि एक तरीके से मेडिएशन करता है कि आप इस तरीके से काम करिए, आप इस तरीके से काम करिए, मतलब कि दोनों पार्टीज को एक बेंच में लाके एक ही मुद्दे पे वो कहते हैं कि हाँ, आप इस मुद्दे पे आ जाइए, इससे दोनों पार्टीज का बेनिफिट होगा, एक न्यूट्रल स्टैंड की तरह। ठीक है, तो इस वाटर ट्रीटी में कहा क्या गया है? इस वाटर ट्रीटी में कहा गया है कि 3 ईस्टर्न रिवर जो है रावी, बियास और सतलुज, ये इंडिया को दी जाएगी, और 3 वेस्टर्न, यानी कि वेस्टर्न रिवर्स है, यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, ये दी जाएगी पाकिस्तान को। अब देखिए, इनको याद करने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे। अगर आपको बात करिए कि पाकिस्तान को कौन सी रिवर्स दी गई है, तो आप CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी याद कर सकते हैं, चेनाब, झेलम एंड इंडस। देन आप लगा लीजिए कि इंडिया को कौन सी रिवर्स दी गई है, तो एक कन्वेंशन आता है BRS कन्वेंशन, इस चीज से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया को अलाउ है कि इंडस वाटर का 20% पानी वह यूज कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान को 80% और इंडिया भारत को 20% पानी दिया जाएगा। अब क्या है, ये जो ट्रीटी है, ये मोस्ट सक्सेसफुल, यानी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सक्सेसफुल ट्रीटी मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइव करी गई है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर्स में। 1965 वॉर, 1971 वॉर, देन 1999 वॉर, इन सब वॉर्स को भी ये ट्रीटी सर्वाइव कर गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा, माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी है। और ये ट्रीटी साइन की गई थी उस टाइम के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, यानी कि पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट।
ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को उसका नाम दिया गया है फ्रॉम इंडस रिवर। यह फ्लो करती है थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान से में इसको सबसे ज्यादा प्रतिशत पानी दिया जाता है, देन भारत, देन चाइना, देन अफगानिस्तान। जी हाँ, आपको आज तक मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चों को ये पता होगा कि ये ओरिजिनेट चाइना से होती है, फिर इंडिया में गो थ्रू होती है, देन पाकिस्तान पे जाती है, लेकिन इसका कुछ प्रतिशत पानी 6% पानी अफगानिस्तान से भी होके जाता है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। देन इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ता है यहाँ पे, यानी कि ये इस तरीके से फ्लो करती है। देन इसका जो सोर्स यानी कि ये जहां से आती है उसको हम कहते हैं बोखार चू ग्लेशियर। ये पड़ता है कैलाश रेंज इन लेक मानसरोवर। ये जगह पड़ती है चाइना में। आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, चू ग्लेशियर मतलब ला चू, ऐसे मेजोरिटी जो नाम होते हैं ये चाइना के होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये चाइना से ओरिजिनेट होती है और खत्म कहाँ होता है, नंगा पर्वत रेंज पे। ठीक है, इट इज जॉइंड बाय धर रिवर नियर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। After entering J&K, it flows between Ladakh and Zaskal Range. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, यानी कि जो जो नदियां इसके साथ आगे जुड़ती है उसको हम कहते हैं गिलजित, बड़तांग, द्रास, शिखर, हुंसा। ठीक है, देन काबुल रिवर जो अफगानिस्तान में पड़ती है यह भी इसको ज्वाइन करती है एडोक के पार। ये भी मतलब कि जगह का नाम है, पूछा जा सकता है। ठीक है, therefore it flows through पोटवार प्लेट्यू एंड क्रॉसेस सॉल्ट रेंज। ठीक है, अब इसको बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट रिवर इन रिवर सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पश्चिमी दिशा में फ्लो करती है। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है कि इन रिवर्स को नॉर्थ से साउथ में आप अगर अरेंज करें तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। हो सके तो एक्रोनिम वगैरह बनाने की कोशिश कीजिए, तो ज्यादा आपको याद करने में बेनिफिट होगा। देन इंडस वाटर को लिविंग एंटिटी भी कहा गया है। लिविंग एंटिटी का मतलब है कि इसके पास ऑल्दो ये नेचुरल रिवर है, लेकिन इसके पास जो एक आदमी, जो एक ह्यूमन के पास राइट्स होते हैं, वही सेम राइट्स इंडस रिवर के पास भी दिए जाते हैं। यानी कि सेम इंडस वाटर की जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो जो हक इंसानों को होते हैं वह हक इंडस रिवर को भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा मैप में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चेनाब, झेलम, इंडस, ये पाकिस्तान के गो थ्रू पाकिस्तान से होके आते हैं। देन रावी, ब्यास और सतलुज ये जाती है इंडिया के पास, यानी कि इनका पानी 20% तक इंडिया तक पहुंचता है। इसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, अब इस टॉपिक की महत्वपूर्णता को देखिए। तो 2016 में ये पूछा गया है, प्रेजेंट अकाउंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामिन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। देखिए, सबसे पहले हो सके तो आपको ना कुछ मेन आप लगा लीजिए कुछ वर्ड्स को एग्जामिन करना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर को एड्रेस करना है। ठीक है, इस आंसर को थोड़ा सा मतलब मैं हिंट दे देती हूँ, कुछ आपको इस तरीके से लिखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, देन यूज लोकेटेड इन इंडिया। एक लाइन में आप देखिए कितनी ज्यादा बातें की गई है कि इंडिया और पाकिस्तान में है, किसने इसको ब्रोकर किया, लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, सेकंड लाइन में आप बोल सकते हैं कि 1916 में, ठीक है सितंबर 19 भूल गए कोई नहीं, बट 1916 में जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट, अब इस वाटर ट्रीटी में क्या दिया गया है, ये भी हमने बात की है कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है वो इंडिया को दी जाएगी और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को दी जाएगी। आप ऐसे कुछ मैप बना सकते हैं, आप ऐसे कुछ चार्ट बना सकते हैं। देन जो मेन आपका लगा लीजिए कि आंसर आता है कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है उसको आप लगा लीजिए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है उनको इंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आप लगा लीजिए मैरीन स्पीसीज जो होते हैं, जो पानी जल में रहने वाले कुछ स्पीसीज होती है, उनको इम्पैक्ट करता है, हार्मफुल इम्पैक्ट करता है। देन जो हिमालय है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही ज्यादा ना सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक है, जिसकी वजह से आप लगा लीजिए अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, लैंडस्लाइड्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर आएंगे, अभी आपने सुना भी होगा कि लैंड सबसिस्टेंस इन उत्तराखंड, आप लगा लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इस तरीके की चीजें भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अर्बनाइजेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा आप लगा लीजिए कि जो नेचुरल एरिया है उनको हमने इम्पैक्ट किया है। तो नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैपिटल आपका डैम बिल्डिंग में बनता है। देन अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान एक ड्राउट लाइक सिचुएशन में है, उसके लिए ये नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। देन वाटर शॉर्टेज कहाँ पे? पाकिस्तानी इकोनॉमी में। अगेन अब लगा लीजिए कि वाटर की देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, देन एग्रीकल्चर, देन आप लगा लीजिए आपकी बेसिक नीड्स जो होती है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग, आप लगा लीजिए हर जगह आपको पाकिस्तान वाटर की जरूरत होती है। तो यही चीज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने वाला देश है, इसको इस रिवर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब इसकी वजह से आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है यानी कि अपने आप को बचाने का एक्सपेंडिचर है, हमारी मिलिट्री में जो हम एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं वो बढ़ता है, और इसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट भी इम्पैक्ट होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये आप अच्छे से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में, फिलहाल मैं ज्यादा मतलब डिस्कस नहीं करूंगी, आप बस आइडिया लगा लीजिए फिजिकल डेफिसिट होता क्या है कि जब सरकार की एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। देन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है कि ये फर्दर इंटेंसिफाई यानी कि बढ़ाती है टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? इंडिया और पाकिस्तान, हम दोनों के बीच में एक वॉर का रीजन बनती है। देन रेज क्वेश्चन अबाउट इंडियाज कमिटमेंट ऑन इंटरनेशनल पैक्ट्स। देखिए बहुत बार ऐसी बात हुई है जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, लगा लो टेररिस्ट एक्टिविटीज मतलब हमारे ऊपर करता है, इंडिया के ऊपर करता है, तो बहुत बार ऐसी बात की जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को है हम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हम इस ट्रीटी को खत्म कर देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा, हमारी जुबान का क्या महत्व रह जाएगा। तो उस चीज में भी आप कह सकते हैं कि ये चीज हमें इम्पैक्ट करती है। देन चाइना ने थ्रेटन किया है कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर को भी ब्लॉक कर देगा। देखिए जो चाइना और पाकिस्तान है वो अच्छे दोस्त है, अच्छे टर्म्स में, अच्छे टर्म्स में। तो अब क्या होगा कि अगर ये सब चलता रहेगा तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके इंडिया के अगेंस्ट एक हो सकते हैं। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं तो अब लगा लीजिए कि चाइना जो है वो हमारे ब्रह्मपुत्र का सप्लाई रोक सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान को हम इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर नहीं निकाल सकते या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया को भी आप लगा लीजिए बहुत जरूरत है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है। देन एंगेज विद पाकिस्तान टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड शुड नॉट टेक स्टेप टू माइट फर्दर एंड डिस्टर्ब दैट माइट फर्दर डिस्टर्ब हार्मनी। यानी कि देखिए डिप्लोमेसी के थ्रू
आप बात कर सकते हैं